दिया है यहाँ पे पॉइंट की तरफ, जहां पे फील्ड किया जाए आसानी से 1 रन मिलेगा। 1 रन जिससे चारवास के बीच ये फाइनल मुकाबला द्रोणाचल स्टेडियम के अंदर सीधा ले दिखाया जा रहा है। ये गेंद और फुल कर दिया, इसमें किसी के पास कोई मौका नहीं है, एक बार के पास जरूर होगा यहाँ पे। और वो बहुत सारा और फेल करना चाहते थे, यहाँ पे लगी है कादिर के। विकास इस गेंद को फुल करना चाहते थे मगर बैट से उस प्रकार से आई नहीं और किसी लंबी रनिंग के साथ में बॉलिंग करते हैं का सामना करेंगे कादिर। कादिर इस गेंद को फुल करना चाहते, बैट और बॉल में शानदार संपर्क नहीं। गेंद थ्रो कादिर के लिए, ये गेंद कादिर ने फिर से इस गेंद को फुल कर दिया है। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ मगर वहां पर शानदार फील्डिंग वहां पर और हवा में है, देखते क्या होता है। नीचे फील्डर भी है और ये बहुत महत्वपूर्ण विकेट कादिर का ये महत्वपूर्ण विकेट मलिंगा के हाथ लगा है। यहाँ पे बहुत शानदार खेलते हैं यहाँ पर गोपी ने। गेंद काफी देर तक हवा में उठी लेकिन अपनी निगाहें गोपी की अंत तक उस गेंद पे बनी रही और इसी के कारण उन्होंने ये लगाने में जबरदस्त यहाँ पे बैटिंग का नजारा किया। कादिर 41 रन पे आउट हो गए और विकास ने जहां 6 नजारे उनके पास भेज दिए। जबरदस्त यहाँ पे आसमानी छक्का 100 और विकास ने यहाँ पे शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गली में गई है। 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इसी के साथ यह स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन और यहाँ पे सिंगल चुरा लिया इन्होंने दौड़ के। कैसा है विकास ने फिर से इस गेंद को भेजा है हवाई यात्रा के लिए और गेंद सीमा रेखा से बाहर। मैदान में 130 मीटर लंबा हिट यहाँ पर बैक टू बैक बाउंड्री यहाँ पर विकास के देर से निकलती हुई। 179 रन 5 विकेट। फिर से तैयार, कैसा है? ओहो बहुत ही शानदार गेंद यहाँ पर। इसी गेंद को सही अंदाज में पहुंचाना चाहते थे मगर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हो पाया। अंतिम ओवर प्रगति पे है। कैसा हो अपनी रनिंग मार के लंबे रनिंग के साथ में ये बॉलिंग करते हैं। ये गेंद और ये गेंद हवा में है, देखते हैं नीचे कौन आ पाता है और गेंद उनके हाथों से छिटकी और दोनों बैट्समैनों ने आराम से 2 रन चुराए यहाँ पर। इसी के साथ में पहली पारी की समाप्ति। स्कोर 181 रन। अब गोपालपुरा को जीत के लिए 182 रन बनाने होंगे। यहाँ पे अब आपको मैं बता दूं कि चावड़ा के प्लेयरों ने कैसे कैसे खेले, कितने कितने रन बनाए। रन यहाँ के कुल मिला के 182। चावड़ास में कई खिलाड़ी बड़ी दूरी से आए हैं, वो चाहते थे कि जल्दी शुरू कराएं ताकि हम अपने गांव जा सके बाई प्लेन। ये फाइनल मुकाबला गोपालपुरा वर्सेस चावड़ास के बीच चल रहा है। मैं जो देरी से अपने टेलीविजन सेट खोले हैं उनको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे चावड़ास और गोपालपुरा के बीच ये द्रोणाचल स्टेडियम में फाइनल मुकाबला चल रहा है। यहाँ पे चावड़ास में टेस्ट किए गए
सूरज के लिए, और सूरज ने इस गेंद को खेल दिया है। यहाँ पे बाउंड्री पे फील्ड किया जाए, 1 रन आसानी से पूरा किया, खाता खोला है गोपालपुरा का 1 रन से मुकेश की बॉल पे, और फिर खेल दिया है गली के अंदर। यहाँ पे फील्ड किया जाए, देखते हैं यहाँ पे दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं। यहाँ पे 4 रन हो रहे हैं, इसी के साथ यहाँ पे स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। जबरदस्त यहाँ पे दोनों दोनों की फुर्तीली यहाँ पे रेटिंग, यहाँ पे यही होना चाहिए, यही होगा। पावर प्ले के अंदर से रन बन जाते हैं, वही मैच का निर्णय करते हैं जीत और हार का, क्योंकि पावर प्ले में बाउंड्री पर कोई फिल्टर नहीं होता है। यह गया बढ़िया सम्मान दिया गया, विक्की ने कोई रन नहीं। स्कोर यहाँ पे पहले ओवर में 14 रन हो चुका है। पहला ओवर चावड़ा की ओर से जबरदस्त यहाँ पे दोनों टीमें फाइनल मुकाबला बिरलासम स्टेडियम के अंदर गोपालपुरा में हो रहा है। यहाँ पे कई गणमान्य अतिथि पहुंच गए और इस गेंद को खेल दिया, 20 फील्ड हुई, सिंगल आसानी से मिलेगा। दोनों बैट्समैन ने दौड़ के सिंगल पूरा किया, इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। 1 ओवर की समाप्ति पे 15 रन। अब तक का लेखा जोखा आगे कहां को देखा हाल जाके ले गया। धन्यवाद नेमिचंद, बहुत ही शानदार शुरुआत यहाँ पर गोपालपुरा के दोनों ओपनर्स की, और यही करना होगा इन दोनों प्लेयर्स को। बॉलिंग मार्ग पे आए नरेंद्र और उनका सामना करेंगे विकी। नरेंद्र अपनी बॉलिंग मार्ग पे और उनका सामना करेंगे विकी। नरेंद्र लंबी रनिंग के साथ चले विकी के लिए, बहुत ही शानदार गेंद यहाँ पर। विकी ने अपने आप से इस गेंद को दूर धकेला और रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर 120 रन, 10 ओवर की समाप्ति, और चौका यहाँ पर 1/4। इसी के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 118 रन। और एम्पायर का इशारा 6 रन। 2 रन यहाँ के कुल मिला के 100 भैया 30 रन बन चुके हैं। पहली गेंद पर 6 रन। 4 रन सिंगल आसानी से देगा, कोई तकलीफ नहीं है चावड़ा को सिंगल से, कोई ठुकने से जीत के लिए। और यहाँ बढ़िया बॉलिंग वापसी, जबरदस्त बॉलिंग, और इस गेंद को हवा में खेला है, मगर फील्डर उस बॉल से काफी दूर, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर दोनों बैट्समैनों को।
सफलता के साथ आज समापन हुआ उनको जो टीमें खेली है देखिए आगे सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से खेल खेला है और आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे ज्यादा सरपंच सहिता को धन्यवाद जो इन्होंने इतना शानदार स्टेडियम बनाया और आगे में बच्चों के लिए उनके और गांव के आने सभी खिलाड़ियों मेरे भाइयों और बहनों जो भी खिलाड़ी खेले खेल की भावना से खेले बहुत ही खेले हैं और मैं सभी टीमों का स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद दूंगा। हमारे बच्चों की स्मृति में जो मैच हुआ है बहुत बढ़िया मैच हुआ दोनों टीमों का और इसमें जो भी सहयोग करता हमारी सरपंच सविता जिलाठी बाकी जो भी मेंबर उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे कार्यक्रम हमेशा हर साल हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। कई प्रतिभाएं निकल कर आगे आएगी हमारे गांव से भी और इस तरह की प्रतियोगिताएं हमेशा होनी चाहिए। और ये जो मैदान है मैं तो जल्दी से जल्दी सविता जी से बोल रहा था कि इसका तैयार करवाएं आप ताकि और भी कई खेल खेले जा सके। और इस प्रतियोगिता के लिए मैं हमारी सरपंच सविता जी राठी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। इस प्राध्यापक दामोदर सेन जी यादगार में ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा था और बहुत ही शानदार टूर्नामेंट रहा था। उसका आगाज भी बहुत शानदार हुआ था और आज ये फाइनल चारवास वर्सेस गोपालपुरा के बीच हुआ था और चारवास ने ये मुकाबला 35 रनों से जीत के ट्रॉफी अपने नाम की है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को और आयोजन करता हूँ धन्यवाद देता हूँ कि आगे भी ऐसे टूर्नामेंट होता रहे और गांव के सभी गणमान्य लोग इसमें सहयोग करते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आज के इस द्रोणांचल क्रिकेट प्रतियोगिता में समिति की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गोपालपुरा ग्राम में आदर्श और निर्मल ग्राम गोपालपुरा में आज पहली बार क्रिकेट प्रतियोगिता देखने को मिली। युवाओं में बड़ा उत्साह है। आगे भी भविष्य में ऐसी क्रिकेट प्रतियोगिता और अन्य भी किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु मैं गोपालपुरा सरपंच श्रीमती सविता देवी राठी से अनुरोध करूंगा कि भविष्य में ऐसी आगे कोई प्रतियोगिता करवाने की कोशिश करें जिससे ग्राम में युवाओं में उत्साह रहे, सभी भाइयों में आपसी प्रेम का सद्भाव का भाव रहे। जय भारत, जय भारती। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस में इस क्रिकेट टूर्नामेंट में इस द्रोणांचल स्टेडियम जिसमें अंबेडकर पार्क यहाँ पे लगाया जाने वाला है और उसमें इस प्रतियोगिता में हमारे उप सरपंच माननीय गणपत जी स्वामी, श्री पूर्व सरपंच ओम प्रकाश जी शर्मा, बैंक से आए माननीय ओम प्रकाश जी, माननीय प्रकाश जी स्वामी, माननीय सवाई सिंह जी, गोपाल सिंह जी, माननीय श्याम जी लाहौटी, माननीय जीतमल जी गिलरा, माननीय पधारे हुए प्रहलाद जी दर्जी और विकासर से पधारे हुए माननीय राजकुमार जी, सांवर जी प्रजापत जिन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया, चाड़वा से हनुमान जी गोदारा, बाहर से पधारे हुए तमाम हमारे जितने खिलाड़ी हैं टीमों के वो सभी पधारे हैं। आप सभी का स्वागत है, आपका सभी का अभिनंदन है। खेलों की इस दुनिया में एक अलग ही उल्लास, एक अलग ही उमंग, एक अलग ही जोश होती है और युवा जोश अपने चरम पे होता है जिस समय खेल की आगाज और खेल का अंदाज हमें दिखाई देता है। मुझे अभूतपूर्व सुख, अभूतपूर्व अनुभूति इस मैदान में इसलिए भी हो रही है कि इस मैदान में 17 का अंक शायद बहुत कुछ जुड़ा हुआ अंक है। 1 साल पहले इसमें सामूहिक विवाह हुए थे और उसमें 17 जोड़ों की शादियां हुई थी और
उसी प्रकार से इस पुणे जब एक कार्यक्रम हो रहा है तो 17 टीमों ने भाग लिया। मैं इन सभी टीमों को, इन सभी टीमों के खिलाड़ियों को बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद कि आपने शांतिपूर्वक खेल किया। एक नींव गोपालपुरा के इस द्रोणांचल स्टेडियम में आज आप सभी के उत्कृष्ट खेल से रखी गई और ये नींव आने वाले समय में उस चमचमाती इमारत का रूप होगी जब हम अपनी कल्पना के अंदर स्टेट के भी खेल हम सोचते हैं कि इस मैदान में अवश्य होंगे। ऐसा इस मैदान का रूप होगा और इस मैदान की जो कल्पना है उसके अनुरूप ये मैदान विकसित होगा ताकि हमारी खेल की प्रतिभाएं यहाँ अपना खेल दिखाएं, अपने चरम को प्राप्त हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त हो और अपने व्यक्तित्व का बहुत ही अनुपम विकास वो कर सके। इस रूप में हम उन्हें मानते हैं। आप सभी आए, पधारे, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। खेल खेलना आवश्यक है, खेल में भाग लेना आवश्यक है। हार और जीत एक ही पहलू के दो स्पष्ट नजरिए हैं। मैं आपको कहना चाहूंगी बच्चों, नजर बदली तो नजारा बदल गया, कश्ती चली तो किनारा बदल गया। इसलिए ये नहीं समझे कि आपने खेल में कोई हार ली या जीत ली। सबसे बड़ी जरूरत है आपके अंदर एक आगाज हो कि मुझे मैदान पार हो जाते हो, जिस लहर पर बैठकर आप अपने जीवन के सिंहासन पर बैठकर राजा बनते हो। इसलिए खेल में भाग लेना आवश्यक है। हार और जीत का कोई मायने नहीं होता। जिसने भी इस खेल में भाग लिया, मैं उन सभी को आज के दिन खेल का राजा घोषित करती हूँ। आप सभी ने खेल खेला और आप सभी उस जद्दोजहद, उस संघर्ष की लहर के ऊपर खड़े हो गए। उस लहर पर खड़े होते ही आप अपने आप को राजा के रूप में माने। हार जीत कोई मायने नहीं है। आज जिसने जीता कल हारता है, कल जिसने हारा वो आज जीतता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है खेल को खेल की भावना से खेला आपने, और उसके अलावा आपने अनुशासन जो दिखाया। सबसे बड़ी चीज कि इस पूरे समय में मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि जैसा कि अलग अलग सुजानगढ़ में भी मैं आपको बता दूं, जिस दिन अपना खेल चालू हुआ था सुजानगढ़ में भी क्रिकेट मैच चालू हुआ था। किन्हीं कारणों से वो क्रिकेट मैच बंद कर दिया गया, लेकिन यहाँ इस पावन धरती पर आप सभी ने खेल की भावना को दुरुस्त रखा और अनुशासन के साथ खेल खेला। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपने अंपायर की हर बात को माना और बिना लड़ाई लड़े आपने वो लड़ाई लड़ी जो खेल के लिए आवश्यक है। और उस लड़ाई के लिए आप वाकई में अपनी खुद की जो दुनिया है, उस दुनिया के आज आप सिकंदर बने हो। इस सिकंदर बनने की दुनिया की इस कला में आज अनुशासन से खेलने से आप पारंगत हुए हो। इसके लिए आपको ढेरों ढेरों बधाई है। बहुत सारी बधाइयाँ आप यहाँ से इस माटी से लेकर जाएं। हमारे युवा रामलाल गुर्जर, हमारा युवा रामोदास सेन, हमारा प्यारा युवा जगदीश प्रजापत, उनकी याद में जो ये क्रिकेट मैच हुआ, हम चाहेंगे हमारे युवा आने वाले समय की पताका को अपने हाथ में ले और ये पताका जीत की वो पताका हो जो आज आपने सबने खेलकर या अनुशासन के रूप में यहाँ पर अपनी पताका लगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और इसी प्रकार आप खेल की घड़ी के अंदर अपने आप को सिकंदर बनाते रहे, अपनी बादशाहत को कायम रखें। मैं बहुत बहुत बधाई गोपालपुरा की टीम को देना चाहूंगी और बहुत सारी ढेरों बधाई चारवास की टीम को देना चाहूंगी। दोनों टीमों ने बहुत ही शिद्दत के साथ संघर्ष किया, एक एक रन के लिए संघर्ष किया और इस संघर्ष में आपने कोई बड़ी बात नहीं, विजेता या उप विजेता, लेकिन आप दोनों को ढेरों बधाई है। आप लोगों की टीम को बधाई है। एक इशारे में मैं देख रही थी, चाहे उद्घाटन का मैच हो, चाहे समापन का मैच हो, फाइनल मैच हो, एक इशारे में आप सभी अपने कदम को खींच रहे थे और अपने कदम को उस भाव के लिए ले रहे थे जिस भाव के लिए आपको खेल का संघर्ष करना चाहिए। वो संघर्ष आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत। और इससे पूर्व मैं उन सभी जितने लोगों ने यहाँ पर मेहनत की है लगातार 6 दिन 7 दिन, सभी माननीय हमारे ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र जी आगे हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगी। जितने लोगों ने, मैं देख रही थी छोटे छोटे बच्चों ने भी खूब मेहनत की है, उनको भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस टीम में सीताराम पूनिया, सहीराम बाजिया, धन्नाराम जी निकावत, जिन्होंने मेन आगे बढ़कर ये काम किया, श्रवण टिलानिया जिन्होंने मेन आगे बढ़कर काम किया, हमारे अपने सोहेल सिंह जी, उषाराम जी प्रजापति, श्याम जी, ओम जी, ये सभी यहाँ लगातार बैठे रहे आपकी सेवा में। सभी बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सबसे ज्यादा हमें अगर आनंद आया तो हमारे कमेंटेटर नेमीचंद प्रजापति और राकेश मेघवाल और नेमीचंद प्रजापति, मैं सोच नहीं सकती। आप देखिए जब खेल होता है तो प्रतिभाएं अपने आप उभर कर आती है। इन 2 प्रतिभाओं को भी हमने देखा, इन्होंने बहुत सुंदर कमेंट्री की और उस कमेंट्री से पूरे खेल को बांधे रखा। बहुत बड़ी बात होती है बच्चों, खेल को बांधे रखना बहुत बड़ी बात होती है। इनकी आवाज दूर दूर तक पहुंचती रही और फिर इनकी आवाज के साथ में हमने इस खेल को देखा। बहुत धन्यवाद। सावर प्रजापति को भी धन्यवाद जिन्होंने ये सहयोग किया। जिन लोगों ने सहयोग किया उनको मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगी। उनकी लिस्ट होगी यहाँ पर, जिन्होंने माननीय तंदार जी स्वामी ने 2100 रुपए से, माननीय श्याम सुंदर जी लाहौटी 1000 रुपए, माननीय सवाई सिंह जी राय का 500 रुपए, प्रकाश जी स्वामी 1100 रुपए, तुलसराज जी प्रजापति 500 रुपए, झूमर जी सारन 500 रुपए, कंदा जी स्वामी 2100 रुपए, गणपत दास जी स्वामी 500 रुपए, ओम जी शर्मा पूर्व सरपंच 500 रुपए, गंगा सिंह जी के 2100 रुपए और ओम जी शर्मा बैंक से 500 रुपए, संजय प्रजापति 2100 रुपए और प्रहलाद जी 2500 रुपए प्रहलाद जी के और 4100 रुपए धन्नाराम जी दिकावत के 4100 रुपए। और ये सभी ट्रॉफीज जो है वो पंचायत की तरफ से। तो इस प्रकार से ये सारा काम सभी के सहयोग से ग्रामवासियों को, गोपालपुरा के तमाम ग्रामवासियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।